हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरगा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 7th क्लास का 4th एक्सरसाइज, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसके अंदर जितने सारे क्वेश्चन आंसर है मैं उससे कंप्लीट कराऊंगा। अभ्यास प्रश्नों से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ये जो क्या मैं सीखा यहाँ से ये इस लाइन सबको पढ़ के देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद बना पाए। ठीक है, क्या हमने सीखा जो लिखा रहता है वहाँ पर उसको देखिएगा। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर स्पष्ट करिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का उत्तर हम जा रहे हैं देखने। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्ल क्षारक के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अम्ल एक साइड लिख दीजिएगा, दूसरे साइड क्षारक लिखिएगा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इसका स्पर्श साबुन जैसा होता है। क्षार का, ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला को लाल करता है, लेकिन ये लाल को नीला करता है। यानी क्षारक जो होता है वो लाल को क्या करेगा? नीला कर देगा। लिटमस पेपर होता है, ठीक है। अम्ल के उदाहरण और क्षार के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अम्ल के उदाहरण क्या है? दही अम्ल है क्योंकि दही खट्टा होता है। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, विनेगर जिसको कहते हैं। इसके उदाहरण है उस दूसरे साइड बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन आदि। ये सब क्या है? क्षारक का उदाहरण है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो जो लाल को नीला करते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए क्या है, किस प्रकृति के है? क्षारीय प्रकृति के। और नीला को लाल करेगा तो अम्लीय प्रकृति की ही होगी। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का नाम क्या, इस विलयन का क्या उपयोग है? तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन के पौधों से बनाया जाता है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। इसका उपयोग विलयनों की अम्लीयता, क्षारीयता, प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है। यहाँ से आप इस तरह समझ सकते हैं इसको। तीसरा के बाद 4 नंबर है, हाँ, विलयन। इसमें तीसरे में और भी लिखिएगा कि अगर अम्लीय है तो ये लिटमस विलयन का रंग क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्षारीय है तो नीला कर देगा। उदासीन है तो कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा। इसको आप लिख सकते हैं। क्या आसूत जल, डिस्टिल वाटर जो होता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो आसूत जल उदासीन होता है। आसूत जल क्या होता है? उदासीन होता है। हम इसकी पुष्टि लिटमस विलयन से कर सकते हैं। आसूत जल लाल व नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। उसके बाद है उदासीनीकरण के प्रक्रम को लिखे, उदाहरण देते हुए समझाए। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के प्रभाव को खत्म करके उदासीन कर देते हैं, यानी लवण का निर्माण वहाँ पर होता है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने, शॉर्टकट नाम है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ। दोनों अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाएगा? लवण बनाया और जल बनाया और ऊष्मा विमुक्त हुआ। लवण हो गया NaCl, जल हो गया H2O और ऊष्मा निकल गया। उसके बाद है दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है तो दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? क्योंकि टेस्ट दे करके हम पता कर सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। वैसे हर चीज़ का टेस्ट नहीं किया जाता है। जैसे बैटरी का पानी हुआ, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लिटमस पेपर बता देगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें तो हम टेस्ट कर ही सकते हैं। तो कहा है कि क्योंकि पेय खाद्य है, जो खाद्य है उसे ही टेस्ट करते हैं।
दोर्जी उन्हें चख कर तय कर सकता है। जैसे अगर स्वाद आया खट्टा तो वो अम्लीय कहलाएगा, स्वाद आया कड़वा तो वह क्षारीय कहलाएगा, और स्वाद हीन हुआ तो उदासीन कहलाएगा। उसके बाद है वह लिटमस पेपर की सहायता से भी जांच कर सकता है। वह पेय की कुछ बूंदे लाल और नीले लिटमस पेपर पर डाल सकता है। ठीक है, रंग अगर पेय क्या करेगा, पेय की कुछ बूंदे लिटमस पेपर पर डाला जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अगर लिटमस नीला लिटमस लाल हो जाता है तो अम्लीय होगा, नीला को लाल करेगा तो अम्लीय होगा, लाल नीला में हो गया तो क्षारीय होगा, और कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ तो उदासीन होगा। उसके बाद है 8 नंबर, समझाएं ऐसा क्यों होता है कि जब आप अति अम्लीयता से पीड़ित होते हैं, एसिडिक से पीड़ित होते हैं, तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, एंटासिड जिसको कहते हैं। तो एंटासिड क्यों लेते हैं, तो इसमें आंसर इसका लिखा है एंटासिड यानी प्रति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है, और क्षारक किसके प्रभाव को कम करेगा, अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। यह अमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है, इसलिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। 8 नंबर इस तरह बना सकते हैं। 9 नंबर देखिए, नहीं 8 का दूसरा क्वेश्चन भी है कारण बताने में। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, कि ऐसा क्यों, तो कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक क्षारक है। यह चींटी के डंक द्वारा त्वचा में छोड़े गए फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, उसके उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, ऐसा क्यों, कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं, इसलिए जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है ताकि ये अम्ल मछली एवं अन्य जलीय जीवों को नष्ट न करे। उसके बाद है आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चरण 1 लिखा है मैंने कि हल्दी लेंगे और एक विलयन में हल्दी देखिए, एक यहाँ पर कई सारा विलयन तैयार करना पड़ेगा, 1 2 तीसरा। तो एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, एक में शक्कर का विलयन लेंगे अलग अलग पात्र में, और सभी में हल्दी डालेंगे। अगर रंग लाल हो जाता है तो वो समझिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो समझिए कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। केवल और केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही क्या होगा, रंग लाल होगा। दूसरा में आप इसका समझ सकते हैं, दूसरे चरण में क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग लेंगे और हल्दी अलग लेंगे। हल्दी या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 2 यहाँ पर विलयन लेना पड़ेगा, एक HCl का, एक शक्कर का विलयन। अब देखिए NaOH और हल्दी सूचक तो रहना ही है उसके अंदर। अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं और ऊष्मा विमुक्त हुआ तो वो एक तरह समझिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ठीक है, और रंग अगर लाल हो जाता है तो समझिए शक्कर का विलयन है। क्या है, शक्कर का विलयन है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नीले लिटमस पेपर को एक विलयन में डुबाया जाता है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति बताए समझाए। नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, लेकिन नीला ही रह जाता है, इसका मतलब है कि वो उदासीन होगा। तो विलयन या तो क्षारीय है या तो उदासीन है। ठीक है, क्योंकि ये नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो क्षारीय भी नहीं कर सकते हैं और उदासीन भी नहीं कर सकते हैं। केवल अम्ल ही होगा जो अम्ली क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। लेकिन यहाँ तो दिया था कि नीला को नीले ही करना है। 11 नंबर क्वेश्चन इसका देख सकते हैं यहाँ पे, इसी में समझने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए, लाइन से नीचे दिए गए वक्तव्य को ध्यान से पढ़े और इसका उत्तर दे। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह क्षारक के साथ भी रंग परिवर्तन
तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद है अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन किसके आधार पर निर्भर करेगा? तो सूचक के आधार पर निर्भर करता है, सूचक के कलर पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है सभी 4, क और घ दोनों, ख ग और घ दोनों, केवल 4। केवल और केवल 4 इसका सही उत्तर है, बाकी जो है सो रॉन्ग उत्तर है। तो आप इसमें 4 नंबर में टिक आउट कर सकते हैं। इस तरह आपके टोटल के टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट निश्चित रूप से करिएगा। धन्यवाद।